Hi everyone, good evening. Basically, in this lecture, हम जो बात करेंगे AK2 की क्वेश्चंस हैं कुछ, राइट? ये ऑलरेडी मैं आपके ग्रुप में भेज चुका हूँ, राइट? आज क्लास में टाइम ना होने की वजह से डिस्कस नहीं कर पाया वहाँ पे। अभी हम वैसे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन में हिंट कर दूंगा ताकि आप सॉल्व करोगे तो आपसे बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ऑलरेडी ये बुक में सोल्यूशन भी अवेलेबल है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल बुक के ही हैं। तो आप ट्राई करो, तो अगर आपको दिक्कत होगी तो आप बुक के एग्जाम्पल से वहां से बुक के सोल्यूशन से देख लेना, ठीक है? राइट। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे। पहला क्वेश्चन छोड़ो, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये मतलब थोड़ा सा मैंने ये टाइप आपको बताया नहीं है, ठीक है? वैसे ये भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंट दूंगा इसमें भी कैसे करेंगे सॉल्व इसको। पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, राइट? थर्ड क्या है? फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई। मैंने क्या बोला यहाँ पे? इंटरवल क्या दिया हुआ? माइनस पाई से पाई। यहाँ देखो नीचे, माइनस पाई से क्या दिया हुआ? पाई। और क्या है? फोरियर सीरीज बोल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं बताओ? सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने आपको सिखाया सी लिखने का तरीका। सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर सी इक्वल टू पाई ही हो जाएगा, राइट? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इन चीजों में, क्योंकि आज जो क्लासेस आया होगा उसको सभी को पता होगा सी कैसे लिखते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि फोरियर सीरीज का इंटरवल क्या क्या होता है? 0 से, या तो 2c, या फिर माइनस सी से सी, सॉरी माइनस सी से सी। जब इसमें होता है तो इसका यानी कि सी क्या हो जाता है? यही हो जाता है, राइट? और 0 से 2c का इंटरवल रहता है, उसमें क्या होता है? 2 का जो ये मल्टीपल में जो भी रहता है उसी को बोलते हैं सी, राइट? 2 के मल्टीपल में, जैसे अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर 0 से 7 रहता और 0 से 8 होता, तो सी का वैल्यू पूछते आप, पूछा जाता आपसे, तो आप क्या बोलते? सर 0 से 8 है, इस 8 को हम 2c के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 2 इंटू 4, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू 4, राइट? तो इस बेसिस पे यहाँ पे हम सी के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी जो हमें यहाँ जो दिया गया, कौन सा सी दिया हुआ है? माइनस सी से सी वाला पैटर्न दिया हुआ है, राइट? माइनस पाई से पाई, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? पाई। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि अगर सी के जगह, सॉरी यहाँ पे अगर -5 से 5 दिया रहता तो सी हमारा क्या हो जाता है? 5, राइट? इन सभी चीजों को मिटा देते हैं, राइट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और सी तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए? सर एफ एक्स भी हमें पता है। एफ एक्स क्या दिया हुआ देखो तो, एक्स साइन एक्स, सही है? सर सी पता चल गया, एफ एक्स पता चल गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोरियर सीरीज एक्सपेंशन पूछ रहा है, राइट? फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन बाय एक्स बाय सेक, राइट? प्लस समेशन बी एन साइन एन बाय एक्स बाय सी, राइट? ये समेशन कहाँ था? 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, राइट? ये तो हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट? नहीं, एक बार और इसको हम क्या करते हैं, सी का वैल्यू में पता चल गया, सी का वैल्यू रख दो, देखो कुछ छोटा हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू में क्या मिल जाएगा? ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन एन ए एन। अब देखो यहाँ पे जब कॉस एन पाई एक्स, अब यहाँ पे नीचे में सी है, सी की जगह पे पाई रखोगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस एन एक्स, ठीक है? प्लस समेशन बी एन साइन, यहाँ पे भी जब रखोगे सी की जगह पे पाई, तो पाई पाई कैंसिल, बचा क्या? एन एक्स, राइट? ये में क्या मिल गया? एफ एक्स। अब बताओ, यही हमारा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। बस अब हमें क्या फाइंड करना है? इसको वन बोल दो। फाइंड क्या करना है? ए नॉट फाइंड करना है, उसके बाद ए एन फाइंड करना है, और उसके बाद बी एन फाइंड करना है। तीनों का फॉर्मूला हमें पता है क्या? हम तीनों का फॉर्मूला जानते हैं। ए नॉट का क्या होता है बताना? फाइंड ए नॉट, ए एन एंड बी एन, और उसके फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, वही हमारा क्या मिल जाएगा? फोरियर सीरीज मिल जाएगा, राइट? फोरियर सीरीज एक्सपेंशन।
ए नोट के लिए फॉर्मूला लिखे, ए नोट इक्वल टू क्या होता है सर, 1/c, उसके बाद 0 से 2c, या फिर जो इंटरवल दिया, इंटरवल यहाँ क्या दिया हुआ, -π से पाई, यहाँ देखो, तो यहाँ से क्या इंटरवल क्या हो जाएगा, -π से, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, -π से पाई, यहाँ पे fx dx, राइट। ये तो हमारा काम इसके लिए हो जाएगा। c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई, तो 1/π -π से पाई, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स साइन एक्स dx, राइट। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था इसमें बताओ, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, -a से a टाइप वाला है, तो इसमें हमको इसमें क्या चेक करना होता है, इवन ओड वाला केस चेक करना होता है। क्या यहाँ इवन ओड वाला में ये फंक्शन क्या है, क्या ये ऑड है क्या, देखो तो एक्स की जगह -x रखो, यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन के साथ रखो कि वो भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि कौन सा फंक्शन है, इवन, तो इवन के लिए हम क्या करते हैं, -π को हटा देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। पाई एक्स साइन एक्स dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए नॉट। ये मैं नहीं कर रहा, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, याद कीजिए, u एंड b टाइप का वाला रूल लगाएंगे, हो जाएगा यहाँ से। ऑलरेडी इस टाइप का काफी एग्जांपल कर चुके हैं, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब बात करते हैं ए एन के ऊपर, सर ए एन कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही बात, ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, 1/c, -π से पाई, राइट, एफ एक्स, और फिर चेंज किया जाता है, सर ए एन के बारे में बात कर रहे हैं, ए एन का देखो यहाँ मल्टीपल में कौन है, कॉस एन एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एन पाई एक्स बाय सी, राइट, dx। जब c रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/π -π से पाई, एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स साइन साइन एक्स, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल, बचेगा क्या, कॉस एन एक्स dx। फिर से वही बात, ये इस अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, अब सोच के देखो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, फिर से वही बात, -a से चेक कर लेंगे क्या इवन ऑड वाला कुछ सीन चल रहा है क्या, चेक करो तो इसको, एक्स की जगह पर रखो -x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक माइनस बाहर, फिर साइन के साथ रखोगे ये भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, क्या कॉस वाला माइनस बाहर करेगा क्या, नहीं, तो यानी कि ओवरऑल क्या हो गया, प्लस ही रह जाएगा, दो माइनस आया तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इवन फंक्शन हो गया, इवन के केस में हम क्या करते हैं, 1/π, -π को हटा देते हैं, 0 से π और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स dx, राइट। अब क्या करें बताओ, देखो मैंने बताया था फॉर्मूला कि जब भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स होगा जिसका डेरिवेटिव 0 होगा, जिसको u और इस साइड वाले को v मान लेंगे, यही लॉजिक है, सोचने में तो यही आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे जब इसको v मानोगे इसको इंटीग्रेट कर पाओगे क्या, नहीं, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करने में हमको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम एक यहाँ पे फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि 2 साइन a कॉस b वाला फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस बी, इस फॉर्मूले को यूज करो, उसके बाद हम ये यूवी वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो लगाते हैं पहले इसको, तो क्या हो जाएगा, 1/π टू 0 से π आ गया, यहाँ पे रखो, अ, ये इस 2 को हम इसके साथ ले लेते हैं, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, 2 भी चाहिए, तो ये जो ऊपर में जो टी 2 है उस 2 को अंदर कर देते हैं, या फिर 2 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स dx, राइट। मैंने क्या किया, 2 ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे वो चीज कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये 2 वैसे भी कट ही गया, तो इससे अच्छा कि वो अंदर ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, 1/π 0 से π। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ऊपर वाला, देखो वहां पे क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, ए हमारा क्या है, एक्स, तो एक्स प्लस एन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एन एक्स, राइट, और यहाँ पे dx,
यही तो होगा। थोड़ा इधर करके लिख रहे हैं, ठीक है। 0 से पाई एक्स साइन एक्स प्लस एन एक्स, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/पाई 0 से पाई एक्स साइन एक्स माइनस एन एक्स डी एक्स। अब बताओ, अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे सर यू, क्यों, इसका डेरिवेटिव दो बार में जीरो हो जाएगा, राइट। इसको वी, यू वी वाला डेरिवेटिव लगाओगे और उसके बाद लिमिट रख देना, आंसर मिल जाएगा। इस वाले पार्ट के लिए भी क्या करना पड़ेगा सर, इस एक्स को क्या बोलेंगे यू, इसको क्या बोलेंगे वी, राइट। आज मैंने सिखाया था कि इस यू वी टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्या होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद आप सॉल्व करना, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको ए एन, ये आपके लिए होमवर्क, खुद से कर लेना, ठीक है। अब बताता हूँ यहाँ पे ये करते क्या थे इसमें। यू भी दो फंक्शन रहता था, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहता, तो क्वेश्चन में हम क्या करते थे सर, हम ये देखते थे इसमें सर यू का डेरिवेटिव क्या हो सकता है जीरो। अगर इसका डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, यू एन इक्वल टू जीरो, तब हम इसको यू को इस तरीके से इस फॉर्मूले पे लिखते थे, यू वी का इंटीग्रेशन फिर माइनस ब्रैकेट के साथ, फिर यू डैश डबल इंटीग्रेशन किसका वी का, फिर क्या करते थे प्लस यू का डबल डेरिवेटिव, राइट, फिर वी का ट्रिपल इंटीग्रेशन। इस तरीके से ये चलता जाता था, उसी चीज को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, राइट। ये फॉर्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके। ए एन भी आ गया, फिर हमको क्या चाहिए, बी एन चाहिए। बी एन क्या है हमारा, 1/c, जीरो सॉरी 1/c माइनस पाई से पाई, राइट। यहाँ पे क्या है एफ एक्स डॉट सॉरी इंटू साइन एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स। सी की जगह पे हमें क्या पता है पाई है सर, 1/पाई माइनस पाई से पाई, यहाँ पे क्या जाएगा एफ एक्स की जगह पे एक्स साइन एन एक्स साइन एन पाई एक्स बाय सी, सॉरी सी की जगह पे तो पाई हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, डी एक्स, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, बचा क्या 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स साइन एन एक्स साइन एन एक्स, टू टाइम्स आ गया, राइट, डी एक्स। कुछ गलती तो नहीं किया, सही है। क्वेश्चन में ये था ना एक्स साइन एक्स, देख लेते हैं ऊपर, गलती तो नहीं किया ना। फंक्शन क्या था एक्स, अरे नहीं नहीं, एक्स साइन एक्स था, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या था, मैंने गलती किया, साइन एन एक्स नहीं है, एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाओ, इसमें तो गलती नहीं किया, ये ठीक है, यहाँ पे गलती की, क्या गलती की है ना, ये देखो ये यहाँ पे एन नहीं होगा, सिर्फ एक्स है, फंक्शन का वैल्यू जो रख रहे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ एक्स है, ठीक है, ठीक है, साइन एक्स साइन एक्स, राइट। अब देखो, अब हमारा काम क्या है कि सर अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार देखो ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई से पाई, इसके लिए मैंने क्या बोला था इवन और ऑड चेक करो, क्या इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल, तो चलो चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, सिर्फ एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं, राइट। तो चलो यहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखोगे तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, माइनस, यहाँ भी रखोगे ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ रखोगे तो यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, तीन माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ओवरऑल ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, बताओ बताओ, ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का माइनस ए से ए इंटीग्रेशन क्या होता है जीरो, तो हमें बी एन क्या मिल गया जीरो। अब देखो ए नॉट मिल जाएगा आपको यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, ए एन भी मिल गया, और उसके बाद बी एन भी मिल गया, इन तीनों को क्या करोगे इसमें रखोगे, जैसे आपको सीरीज मिल जाएगा, राइट। यही मैं फाइन करने के लिए बोल रहा था, बट लेकिन इसमें शायद आपको ए एन निकालने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा,
बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को ना बस मैं डिस्कस करना चाह रहा था बस नॉर्मली, कि आपको बस कैसे सॉल्व करोगे, बस आप इसके सॉल्यूशन ना बुक के एग्जांपल में होंगे, ठीक है। मुझे मैं करूंगा तो ये लेक्चर थोड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, ठीक है। आप खुद से करो, वैसे काफी हद तक मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये खुद से करना, नहीं होगा प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, मैं दोबारा मैं इसको आंसर करके भेज दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सब कुछ हो ही गया, बस थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए बचा है। ए नॉट फाइंड करोगे, ए एन फाइंड करोगे, अब बी एन तो जीरो फाइंड कर ही दिया मैंने, ठीक है। क्या क्या किया मैंने, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो फिर से, कि फोरियर सीरीज का सर क्वेश्चन था, राइट। फोरियर सीरीज का जो ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने के लिए बोला था, इंटरवल क्या दिया हुआ था, माइनस पाई से पाई। तो पहले तो हमारा काम था सी फाइंड करने का, सी हमको मिल गया कि सर पाई होगा, ठीक है। जैसे सी, क्योंकि मैं पता है कि फोरियर सीरीज का तो इंटरवल मतलब इन जनरल जो जो हमारे एकेटिव के सवाल में आते हैं, 0 से 2, या तो 2 सी टाइप से आता है या माइनस सी से सी आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा कि माइनस सी से सी टाइप का था, तो सी हमारा क्या हो गया, वही हो गया, पाई हो गया, माइनस पाई से पाई था तो सी हमारा पाई हो गया, ठीक है। और रखने के बाद हम पहले क्या किया, फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पे हम क्या किया, सब चीज को सी को रख दिया, सी को रखने के बाद ये चीज हमारा आ गया, राइट। फिर यहाँ से हम ए नॉट फाइंड किए, ए एन फाइंड कर लिए और बी एन फाइंड कर लिए, तीनों फाइंड करके हम क्या किया, इसमें पुट कर दिए। बस ए नॉट जब फाइंड कर रहे थे तो वहां पे भी इवन ऑड वाला केस लगाए, तो वहां इवन फंक्शन बन गया था यहाँ पे। और जब ए एन वाला केस, ए एन को सॉल्व कर रहे थे, वहां एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ा हमें। यूज करने के बाद यहाँ पे इवन ऑड वाला केस भी बना, तो इवन वाला केस बन गया। तो ऑड वाला केस बनता तो डायरेक्ट जीरो बोल देते ए एन, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, राइट। लेकिन हुआ क्या कि सर जब बी एन सॉल्व कर रहे थे, देखो यहाँ बी एन जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ ऑड फंक्शन आ गया, तो डायरेक्ट bn क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, राइट। अब क्या करोगे, इन सभी यानी मतलब ए नॉट, ए एन और बी एन तो हमारा जीरो ही हो गया। इन इन दोनों को बस क्या करोगे, ए नॉट ए एन को हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन वन, वी गेट आंसर, ठीक है। वी गेट आंसर, ये वही सीरीज पूछ रहा था भाई, ये एक का सवाल है, राइट। आप ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का, अगर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन फिर से दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बस मैं हिंट दे रहा हूँ सभी क्वेश्चन में, ठीक है, खुद से करने के लिए, खुद से कर लेना, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है इसमें, देखो ठीक से पढ़ो, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स, राइट। थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या, हाँ कर दे जूम। क्या बोल रहा है, फाइंड द फोरियर सीरीज, सीरीज क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। देखो इस फंक्शन को थोड़ा डिफाइन कर दिया, एंड क्या बोल रहा है, सो दैट दिस वन, राइट। यानी कि दो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया, पहले क्या बोल रहा है, फोरियर सीरीज आप एफ एक्स का निकालिए, तो कहने का मतलब है सेम चीज वही करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे सी क्या लेंगे, थोड़ा सोचना, पहले लिख लेते हैं फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, कब दिया हुआ है एक्स, माइनस, सॉरी, माइनस पाई से एक्स कहाँ तक है, जीरो, राइट। और जब माइनस एक्स है तब कब कब है, इंटरवल जीरो से पाई तक के लिए। देखो हमारा ये जो फंक्शन है, मैंने क्या बताया था, फोरियर सीरीज जो हम ये चीज जो डिफाइन कर रहे हैं, एक इंटरवल में डिफाइन करते हैं, राइट। कोई भी फंक्शन है, पहला ये वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन किए थे, इसमें देखो एफ एक्स जो दिया हुआ था, एक इंटरवल में दे दिया था माइनस पाई से पाई, उसमें पूरा फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था। लेकिन अब क्या किया इस क्वेश्चन में, इसने दो पार्ट में तोड़ दिया। तो कोई चीज नहीं दिखने में डरावना लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लॉजिक, ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप सोचो ये वाला जो है, ये माइनस पाई से पाई, आखिर में ये जा कहां से कहा रहा है, देखो तो इंटरवल इसका माइनस पाई से, सॉरी, माइनस पाई से जीरो, और फिर जीरो से दूसरा क्या जा रहा है, देखो जीरो से फिर कहां तक जा रहा है, पाई। ओवरऑल इसका इंटरवल हुआ क्या, माइनस पाई से पाई के बीच में ही बात कर रहा था। यहां से मैं सी क्या मिल जाएगा, सी इक्वल टू पाई। बस सी कैसे निकालना है, बस वो कॉन्सेप्ट सीखना था, ये तो हो गया। क्यों, क्योंकि सर एक्स था पहले माइनस पाई से जीरो, राइट। अब फिर जीरो से पाई, तो ओवरऑल इंटरवल कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस पाई से पाई। और मैंने बोला है फोरियर सीरीज का क्वेश्चन क्या होता है, या तो जीरो से टू सी या माइनस सी से सी। तो यहाँ माइनस पाई से पाई था, तो इसका मतलब सी इक्वल टू क्या मिल गया, पाई मिल गया।
अब बस क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर। तो फिर से वही बात, फोरियर सीरीज क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाय टू प्लस समेसन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय सी प्लस समेसन बी एन साइन एन पाई एक्स बाय सी, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी। अब क्या करो, सी हमें पता है तो सी को रख देते हैं इसमें, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ए एन, यहाँ पे जब कॉस एन पाई एक्स बाय सी, सी रखोगे पाई तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या, कॉस एन एक्स प्लस समेसन बी एन साइन एन एक्स, राइट। ये हमें फाइनल आंसर, यही तो हमारा होगा फाइनल आंसर। जैसे इसमें रख दिए, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन वन। अब हमारा काम क्या है कि सर यहां से क्या फाइंड करो, सॉरी, ए नॉट फाइंड, ए एन फाइंड और बी एन फाइंड, तीनों फाइंड करके क्या करेंगे इसमें, इन तीनों को फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, वही हमारा सीरीज हो जाएगा, राइट। तो बताओ ए नॉट के लिए हम क्या करें, ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, वन बाय सी, और इंटरवल क्या दिया हुआ है, माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। बस थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे इंटरवल का, बाकी आसान है, देखो मैं करके बताता हूँ। माइनस से पाई से पाई, ठीक है, राइट। और उसके बाद क्या निकालना है, इसी तरीके से ए एन निकालना है। बस इसमें क्या यहाँ पे काम चल रहा है ना, फंक्शन को जो डिफाइन किया है ना इंटरवल में, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे, देखो बताता हूँ। अभी बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो सी हमारा क्या है, वन बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब इस बात फंक्शन पे डिफाइन होगा। अब देखो फंक्शन दिया क्या क्या था क्वेश्चन, देखो तो एफ एक्स दिया हुआ था क्या, कि सर एक्स होगा कब, जब एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा, एक बार देखो, माइनस पाई से जीरो, माइनस पाई से जीरो तक। और एक बार और इंटरवल, उसी इंटरवल को और मतलब ब्रेक किया हुआ कहां से कहां, जीरो से एक्स पाई तक के लिए क्या लिखा है, माइनस एक्स लिखा है। तो बस ये जो एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स पे कंडीशन लगा देंगे, क्या लगाएंगे, कि सर एक बार जो है ना इसको माइनस पाई से जीरो के लिए इंटरवल बताइए। तो देखो माइनस पाई से जीरो कौन सा केस आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ एफ एक्स जो ये वाला केस जो है इसकी बात कर रहे हैं, तो कौन सा केस आ रहा है, ये वाला केस आ रहा है माइनस पाई से जीरो, इसमें फंक्शन क्या है, एक्स है, तो यहाँ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स, राइट। फिर प्लस आगे का इंटरवल कहां से कहां जाएगा, माइनस पाई से जीरो, हमें तो जाना है माइनस पाई से पाई, तो अब कहां जाएगा, जीरो से पाई। इसके लिए जीरो से पाई के लिए फंक्शन क्या है, इधर साइड में देखो, राइट साइड में मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, ये क्या है, माइनस एक्स, माइनस एक्स यहाँ पे डी एक्स, राइट। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। क्या यहाँ पे इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्यों, अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, एक ही जगह एक ही फंक्शन डिफाइंड रहता और माइनस ए से इंटरवल चलता, तब हम डायरेक्ट बोल देते, ठीक है। यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं, फंक्शन को दोनों साइड में अलग अलग सेपरेट डिफाइन किए। अब वन बाय पाई, अब इसको भी इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस पाई से जीरो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाय पाई, ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो से पाई। अब क्या करो, दोनों को लिमिट रख दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के यहाँ से ए नॉट फाइंड कर लो, राइट। ये खुद से कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ए नॉट तो आप फाइंड कर लोगे, ओके। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, ए एन के बारे में, ए एन भी सेम ऐसे ही होगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो ए एन में भी क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ 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 पे ध्यान दो, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ना, ये अलग अलग दो सेपरेट, बस ये फंक्शन आपको सेपरेट करना पड़ेगा, आंसर सब कुछ सेम ही होगा। जैसे देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ। ए एन इक्वल टू क्या होगा, वन बाय सी, लिमिट कहां से कहां जाएगा, माइनस पाई से पाई, राइट। एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स, यही होता है। सी क्या है हमारा, वन बाय, सॉरी सी क्या है हमारा, पाई है, माइनस पाई से पाई,
एफ एक्स कॉस यहाँ पे एन एक्स डी एक्स। अब फिर से वही बात, सर एफ एक्स लिख दीजिए। एफ एक्स क्या है, देखो यहाँ एफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया था, क्या किया हुआ था, एक्स होगा कब, जब जीरो से, सॉरी, माइनस पाई से, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं, रुको। एफ एक्स क्या डिफाइन किया हुआ था, एफ एक्स एक फंक्शन का एक ये नहीं है, अलग अलग इंटरवल डिफाइन किया हुआ है। माइनस पाई से एक्स जीरो में फंक्शन अलग है, राइट। फिर जीरो से एक्स पाई तक माइनस एक्स है, तो दो इंटरवल में ये फंक्शन टूटेगा, राइट। पहले के लिए क्या बात करेंगे, वन बाय पाई, ठीक है। माइनस पाई से जीरो, उसके लिए एफ एक्स क्या होगा, देखो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है इस साइड, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले के लिए बात कर रहे हैं। देखो माइनस एक्स से जीरो, माइनस पाई से जीरो के लिए क्या फंक्शन है, एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब बात करते हैं आगे, प्लस हो जाएगा, क्यों, बाकी का इंटरवल के लिए जीरो से पाई, जीरो से पाई के लिए फंक्शन क्या है, बताओ यहाँ पे, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट। अब क्या करो, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बताओ। ये देखो फिर से, ये u और ये v, ये क्या है u और ये क्या है v, लगा देना दोनों प्रॉपर्टी, यहां से क्या मिल जाएगा, an मिल जाएगा आपको, राइट। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, bn भी आपको फाइंड करना होगा, bn इक्वल टू वो भी मिल जाएगा। bn के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, an bn दोनों को पुट कर दो कि फिर किसमें, a नॉट an bn पुट इन वन, वन में पुट करोगे हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन रुको, आंसर इसमें क्वेश्चन जो था दो पार्ट में था, यहाँ देखो, एक पार्ट तो ये था, एक पार्ट ये था फॉर सीरीज, और दूसरा ये सो दैट प्रूव करने के लिए बोला था। तो इसमें मैंने लॉजिक बताया था, इसको कैसे प्रूव करते हैं, क्या था ना, इस तरीका बताया था मैंने, उसमें पुट करो जीरो का वैल्यू थीटा, थीटा इक्वल टू जीरो, पाई बाय टू, माइनस पाई, इस तरीके से पुट करके देखेंगे, जो भी जिस तरीके से लगेगा हम सुटेबल उस तरीके से आंसर करेंगे, राइट। बस इतना ही। एक और, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये बीच वाला, बीच में जो है उसको भी डिस्कस कर ही लेते थोड़ा सा, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी टाइम नहीं, एक्चुअली मुझे जाना है कहीं, इसलिए। और दूसरा ये है कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक ट्राई करना कि एक बार खुद से ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बताना। अदरवाइज ये तो क्लास में देखेंगे, फिर कभी एक्स्ट्रा क्लासेस होगी उसमें ले लेंगे, ठीक है। या फिर बुक के एग्जाम्पल में भी इस कुछ इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप वो देख लेना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज। क्या बोल रहा है, कोसाइन सीरीज पूछ रहा है, यानी कहेंगे मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, हाफ रेंज सीरीज हो गया, राइट। एफ टी क्या दिया हुआ, दिस वन, और टी क्या दिया हुआ, जीरो से एल, तो बताओ। तो ये हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें सी क्या हो जाएगा बताओ, सी इक्वल टू एल ही हो जाएगा, राइट। सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू एल ही हो जाएगा, क्यों, हाफ रेंज सीरीज का जो वो होता है, एक मिनट रुको। हम्म, तो बताओ यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, हाफ रेंज सीरीज के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, कि सी का इंटरवल क्या होता है, जीरो से सी ही चलता है, राइट, यही सी हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ इंटरवल, जीरो से टी कहाँ तक है, एल तक है, तो सी इक्वल यानी कि जीरो से एल, तो सी इक्वल टू में क्या मिल गया, एल, सॉरी एल। अब जैसे जीरो से फाइव दिया, हाफ रेंज का क्वेश्चन है, तो उसका मतलब सी सी हमारा क्या हो जाएगा, फाइव ही हो जाएगा। जीरो से टेन दिया है,
तो हाफ रेंज सीरीज है तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ क्लास में, इसलिए ठीक है, खुद से कर लेना। अब बेसिकली इसमें पूछ क्या रहा है, यहाँ ठीक से देखो, फोरियर सीरीज पूछ रहा है, लेकिन कौन सा, कोसाइन। कोसाइन में क्या आता है फॉर्मूला में बताना, एफ एक्स इक्वल टू क्या आता है, ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय सी, यही हमारा आता है। यानी ये दोनों हम नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहाँ से ए नॉट कैसे फाइंड करेंगे, ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, यहाँ सी बताना क्या रखेंगे, अरे सी, ये जो सी है ना नीचे, सी की जगह पे एल रख देंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे, कर ही देता हूँ एक स्टेप और। तो यहाँ से एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू समेसन ए एन प्लस समेसन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय सी की जगह पे क्या आ जाता है, एल, क्योंकि एल था ना सी, ये हमें एफ एक्स मिला, राइट। अच्छा, यहाँ जो एक्सपेंड करने दिया एफ एक्स ने दिया, एफ टी दिया है, तो सारे वेरिएबल एक्स के अलावा आप एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, टी से रिप्लेस कर दो। मैंने सबको एक्स में लिख दिया है, राइट। आप सब जगह टी बनाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। या फिर आप रिप्लेस करके बाद में भी करिए, ये सब क्या है, टी है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे टी है, यहाँ क्या है, टी है, सभी जगह टी है, राइट, वेरिएबल टी में है, इसलिए हमें ऐसा चेंज करना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, ए नोट फाइंड करेंगे। ए नोट कैसे फाइंड होगा, देखो जो हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, 1/c, बस चेंज क्या होता है बताता हूँ। इंटरवल कहां से कहां जा रहा है, जीरो से सी, सी क्या है हमारा, एल, यहाँ यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टी का फंक्शन है तो एफ ऑफ टी, यहाँ पे तभी एक्स का फंक्शन रहता तो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में, अभी किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी के रिस्पेक्ट में, राइट। बस एन इस फॉर्मूले में चेंज क्या हो जाता है, यहाँ पे वन के जगह पे टू आ जाता है। ये हो गया हाफ रेंज का ए नोट फाइंड करने का तरीका, राइट। उसी तरीके से एन के ऊपर भी बात करते हैं, एन कैसे फाइंड करते हैं, सेम, जैसे यहाँ पे 1/c रहता था, उसमें सोचो पहले, जीरो से एल, एफ टी, यहाँ पे क्या होता था, कॉस एन पाई एक्स की जगह पे टी होता था, यहाँ पे सी की जगह पे क्या होता है, एल, भी लिख चुके हैं, या सी डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखना, वन की जगह क्या होगा, सिर्फ चेंज, टू चेंज होगा, बस। अब इन दोनों को फाइंड करके इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन वन में तो हमें क्या मिल जाएगा, कोसाइन सीरीज। सिमिलरली हमको क्या मिलेगा, साइन सीरीज भी मिल जाएगा। जब साइन सीरीज अगर पूछता है तब क्या करना पड़ता है, इन दोनों को छोड़ के सिर्फ साइन वाला टर्म लिखते हैं, समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाय सी, आंसर, राइट। देखो बेसिकली इसको मतलब ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि मैंने इस तीनों क्वेश्चन को मैंने आप सभी को ग्रुप पे भेजा है, ठीक है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब ही क्वेश्चन है, मतलब 2017 2018 ऐसे कुछ पूछा गया है। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है इसका, लेकिन 82 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आज जो कॉन्सेप्ट सारे बताए थे उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तभी क्लास में इतना डिस्कस नहीं कर पाया मैं, टाइम आपको पता है कि सबको टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो सबको जाना था, तो इसलिए छुट्टी ले लिया था। पर अभी जो है मैंने इसको डिस्कस कर दिया सारे क्वेश्चन को, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया प्रॉपर एकदम, खुद से ट्राई करना, ओके। ओके एवरीवन, बाय। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। फिर होगा तो, अगर वैसा दिक्कत होगा तो मैं दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। वैसे नहीं होना चाहिए, जो भी क्लास आए थे उनको नहीं, और जो लोग नहीं आए उसको तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। फिर देखते हैं, उसके लिए कभी होगा तो रिवीजन एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होगा तो उस दिन मैं कर दूंगा, या मे बी संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, ओके। ओके एवरीवन, बाय।